द्वापर में के अंत में कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। कौन वेद व्यास? श्री वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की, चारों वेदों का निरूपण किया, पंचम वेद महाभारत की रचना की। उनका जन्म हुआ। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, तब एक मन में उत्सुकता उनकी रही, कुछ रह गया, पर यह समझ में नहीं आए क्या रह गया। इतनी बेचैनी में बैठे ही थे, तब तक वेद व्यास जी के सामने एक ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गाइए, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, कहे मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। व्यास जी बैठे हुए थे, उसी समय ये ध्वनि सुनाई पड़ी। देखा कौन है? ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हुए हैं। व्यास जी ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, खुश रहो। अरे महाराज, आपने बड़ी कृपा की, आप पधार गए, पर महाराज कहो कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, व्यास जी और सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों? इतने चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ रहे? अरे आप तो व्यास जी हो, वेद व्यास। आपकी लेखनी ने ऐसा कमाल किया कि आपकी रचनाओं को पढ़ करके लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते, और आप भी चिंता में रहेंगे तो संसार का क्या होगा? महाराज, नारद जी से व्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, मन में बार बार आ रहा कुछ रह गया, पर ये पता नहीं चल रहा क्या रह गया। नारद जी बोले, हमें पता है, बताओ महाराज। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की युवावस्था युद्ध की लीलाओं का वर्णन किया, बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन चिंतित है। ध्यान से सुनना, भागवत जी की रचना कैसे हुई आपको पता लग जाएगा। तो व्यास जी बोले, महाराज हमें तो पता ही नहीं है। नारद जी बोले, आप शांत चित्त से बढ़िया एकाग्र भाव से बैठ तो जाओ, भगवान अपने आप आपको कहेंगे, वो प्रेरणा देंगे, आप लिख देना। भगवान तो दयालु है ना, भगवान का तो स्वभाव करुणामय है, इसलिए तो वो भगवान है। जो दया करे वो भगवान, जो दाता है वो भगवान। हमारे एक संत कहते थे, देवता कौन? बोले जो दे वो देवता, और जो ले ले वो राक्षस। हाँ हाँ, जो सबका सब कुछ ले ले वो राक्षस है। बिना मर्जी के जो ले ले वो राक्षस। भाई मर्जी से कोई दे तो बात अलग। बोले देवता कौन? बोले जो दे वो देवता। तो भगवान बोले दाता हैं, करुणावान हैं। आहा, अच्छा महाराज, हाँ तो उनकी प्रार्थना करो, वो तो बड़े दयालु, कृपा कर ही देंगे। एक संत गाते थे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहे, यही सब वेद गाते
भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। भगवान के रीझने का कोई ठिकाना नहीं। न जाने किस गुण पर रीझ जाए। बताओ, सबरी के जूठे बेरों पर रीझ गए, विदुरानी के भाव पर रीझ गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान का कोई ठिकाना नहीं किस गुण पर रीझ जाए। भगवान बड़े दयालु। नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व जन्म सुनाया। महाराज सुनो, भगवान कितने दयालु, ध्यान से सुनना। नारद जी बोले, महाराज हम नारद पुत्र होने के पूर्व में दासी पुत्र थे। हमारी माता जी का काम था घर घर जाना, सेवा करना, साफ सफाई करना, फिर भोजन की व्यवस्था होती थी। गौशालाओं में माता जी जाती थी। नारद जी बोले, महाराज हमारी अवस्था छोटी सी थी, लेकिन हम पर संतों की कृपा हो गई। जिन पर महात्मा की कृपा हो जाती है उन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। हमारे गांव में महात्मा आए। नारद जी बोले, महाराज हमारे गांव में महात्मा आए, बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़ा तिलक लगाए हुए आए। गांव वालों ने कहा, महाराज चातुर्मास यहीं कर लो। रुक गए। कोई सेवा में सेवक मिले, महात्माओं ने कहा तो अच्छा रहेगा। नारद जी बोले, व्यास जी गांव वालों ने हमारी और हमारी माता जी की ड्यूटी लगा दी सेवा में। हम तो छोटे ही थे, बच्चे थे। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुना रहे। बोले, जब ड्यूटी लगाई सेवा में तो रोज हम जाएं, महात्माओं को पुष्प दे आएं, फूल माला दे आएं, उनके कपड़े साफ कर दें। जब वो कीर्तन गाएं, छोटे छोटे हाथों से हम भी ताली बजाने लगें, कीर्तन गाने लगें। वो प्रसाद देवें तो हम प्रसाद पा लेवें। वो बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी कथाएं सुनावें तो हम भी प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनने लगे। महाराज कुछ ही दिन बीते हैं कि 4 महीना पूरे हो गए। 4 महीना पूरे हुए तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले, व्यास जी हम बच्चे तो थे ही, इतना प्रेम महात्माओं से हो गया कि हम भी महात्माओं के पीछे पीछे हो लिए। महात्माओं ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सो हमने कहा, महाराज आप जहाँ जा रहे सो हम जा रहे हैं, आनंद आ रहा है आपके साथ में। महात्मा बोले, बेटा अभी तुम बच्चा हो, बचवा, छोटे से बच्चा हो। यदि तुम हमारे साथ चले जाओगे तुम्हारी माताजी गाली बकेंगी कि हमने महाराज जी को सेवा में बेटा दिया था, वो बाबा बना के ले गए। आफत हो जाएगी, घर लौट जा। ये माला ले, माला, और ये माला से जप कर, जब माताजी आज्ञा दे दें सो आ जाना हमारे पास। ऐसा कह के महात्मा चले गए। नारद जी बोले, व्यास जी हमको तो बड़ा बुरा लगा। घर तो वापस आ गए पर अब ये मन लगे ही नहीं, न खाने में लगे न सोने में लगे। दिन भर माला जप करते रहे और बैठे रहे। बोले, ज्यों हमारी माला जप बढ़ गई सो माता जी की टेंशन बढ़ गई। क्या टेंशन? बोले, इधर हम माला जपे, उधर माता जी का बीपी हाई हो गया, कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। माताओं की एक ही टेंशन है, बेटा गुंडा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेटा उपद्री बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेटा उचक्का बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा बाबा ना बन पाए। खासकर हम इस बात से जरूर जूझ रहे हैं। हाँ, हम अपनी ही बता रहे हैं। तो नारद जी बोले, हमारी माता जी को व्यास जी चिंता हो गई, बेटा बाबा ना बन जाए। नारद जी बोले, उसी समय एक ज्योतिषी जी घर पर आए। अरे मैया राम राम। सो हमारी माता जी ने ज्योतिषी के पांव पड़ के कहा, महाराज जरा हमारे बेटा की कुंडली तो देखो, अब तो एक ही टेंशन है। ज्योतिषी बोला, क्या टेंशन? महाराज बढ़िया रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया आ जाए, आनंद आ जाएगा। नारद जी बोले, व्यास जी हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे। नारद जी बोले, महाराज हमने तो सोचा था कि माता जी ऊपर जाएं तो हम संतों के पास जाएं। माता जी तो एक नई आफत गले में डालना चाहती, शादी वाली। नारद जी बोले, व्यास जी ये शादी बड़ी खराब है। क्यों? जिसके गले में ये घंटिया पहन गई उससे पूछो। जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनकी नहीं भाई भी डबल रो रहे। हाँ, अब वो बात अलग है कि कोई प्रेम प्रेम में कह दे, नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है।
शादीशुदा पुरुष कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ, इधर वाले। खुश हो?